मैं तुम्हारे जियांग बोयर के साथ जीवन भर रहने को तैयार हूं। अलग नहीं होने का वादा। मैं जियांग बोए यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे स्वस्थ हो या बीमारी, चाहे विपरीत परिस्थिति हो या सुखद, मैं तुम्हारी पत्नी रहूंगी, जीवन भर अलग नहीं होने का। उस जगह को लोग कहते हैं कि डाइविंग बहुत अच्छा है। बोएर, अरे तुम अभी आए हो, समारोह खत्म हो गया। माफ करना, घर से निकलते वक्त एक आपत्ति पड़ी थी, अब तो जल्दी आ गए, ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद। तुम्हें और बोएर को शादी की बधाई, जल्दी ही संतान की खुशखबरी। आदमी पहुंच गया तो काफी है। तुम्हें नहीं पता बोयर तुम्हें हमेशा याद करता रहता है। सच में? हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ अगर तुमने इस आदमी को नहीं छोड़ा होता तो मैं कैसे इतना बड़ा मौका हासिल कर पाता। अरे ये मेरी दिल की बात है। तुम्हारे लिए तो जियांग बोएर कुछ भी कह सकते हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुमने मेरे भाई को देखा है। मैं उतरकर सीधा यहाँ आ गया। नहीं देखा। मैंने आंटी से सुना है तुम मिलान में एक्सचेंज टीचर जा रही हो। ओ भगवान, तुम विदेश जा रही हो। लिन्हे हमसे बहुत दूर है। अगर तुम मिलान जाओगी तो मेरे भाई से और दूर हो जाओगी। लेकिन जो मेरे भाई के यादों में, मैं तो उनके जीवन से बहुत पहले ही निकल चुका हूँ। और मिलान ऐसा अच्छा शहर है, मैं ऐसा अवसर कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन अगर तुम चली गई तो कोई मुझे डांटने वाला नहीं रहेगा। मैं तुम्हें देखने आऊंगी। बोए बोए जल्दी करो, तुम्हारी और दूल्हे की बारी है। ठीक है। तुम लोग जाओ मुझे छोड़ के। ठीक है। हम चलते हैं। हाँ मैं अभी चला। आप जाइए। होजी, तुम होज ही हो ना? चेन आंटी, बहुत दिनों बाद। लिनशिंग ने कहा था तुम्हें बुलाया था, सोचा तुम नहीं आए। नहीं ये ठीक है, लिनशिंग से तो अलग हो गए हैं, लेकिन हम तो फिर भी दोस्त हैं ना। उनके लिए खुश हूँ बोएर के साथ। होज ही, मुझे माफ कर दो। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे के लिए नहीं चाहती? और फिर मैं कैसे जानती? उस दिन जो मैंने देखा वो तुम नहीं थे, वो तुम्हारी बहन थी, इसलिए मुझे माफ कर दो तुम्हें लिनशेंग से अलग करने में। जो बीत गया सो बीत गया। दरअसल मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब सोचा जाए तो शायद तुम सही थे। अगर मैं लिनशेंग से वाकई शादी कर लेती, वो आज इतना खुश नहीं होता और मैं इतनी शांत नहीं होती। वाकई मेरी वजह नहीं है। वाकई शायद लिनशेंग के साथ हमारा कभी पूरा नसीब नहीं बना। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, चेन लिनशेंग आपके बेटे हैं, पर आज से वो बोएर के पति हैं और फिर उनके बच्चों के पिता। आगे मेरे ख्याल से आपको उन्हें अपने आप संभालने देना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता दें।
होज ही, बड़ी बातें हैं। ऐसे में तुमसे मिलना कितना अच्छा लगा। मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने नहीं उठाया। मैं सोची थी कि तुम वापस नहीं आओगे। शायद मेरे पास तुम्हारा नया नंबर नहीं है। तुम्हारी जिंदगी ठीक चल रही है। कल मैं विदेश जा रही हूँ। इस बार बहुत मुश्किल से वापस आई थी, इसलिए बहुत से दोस्तों से मिलना था। अभी एक और दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तुम्हें और नहीं टालूंगी। फिर मिलेंगे। ये देखो। भैया, बहुत सुंदर है। भैया, धन्यवाद भैया। पहले तुमने मुझे कहा था कि जब मैं शादी करूंगी तुम मुझे बहुत खूबसूरत पटाखे दोगे। ऐसा सोचा नहीं था कि तुम सच में करोगे। भैया, तुम्हें याद आ गया। अगर याद नहीं आती तो कैसे ये सोचते? मुझे ये तोहफा देते। देखो, मिलान में होज ही को देखा। चेनलिन शेंग, मुझसे बात करनी है। क्षमा करें, आप कौन हैं? मालिक नहीं है। अगर आपको कुछ काम है तो मैं उन्हें बता सकता हूँ। हेलो, कौन है? माफ करें, मुझे लगता है कि मैंने गलत फोन किया है। चेनलिन शेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं तुम्हारी कॉल कभी नहीं उठाऊंगा।
क्या तुम इसकी तलाश में हो? मुझे लगा था कि ये खो गया है, लेकिन तुमने पाया है। धन्यवाद। क्यों? मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए दोपहर का खाना नहीं खाया। क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तुम मुझे फिर से देखोगे तो तुम मुझे खाना खिलाओगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। चलो फिर कभी। क्या मतलब है पैसे नहीं है? मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूँ ताकि तुम मुझे खाना खिला सको। मेरे पास बहुत समय है। चलो चलते हैं। वादा निभाना। नमस्ते, आपका खाना तैयार है, धीरे से खाएं। क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं मिर्च नहीं खा सकता। यह फोन ले लो, फोन नंबर छोड़ दो। चलो दोस्त बना लेते हैं। हमें आगे से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। अभी तक कोई मुझे फोन नहीं किया है। तुमने मेरी कॉल उठाई? हाँ, ऐसी आवाज जैसे कोई नाराज पत्नी हो। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने तो बिना सोचे समझे फोन उठा लिया। तुम मेरी जान ले लोगे, ये तुम्हें पता है। माफ करें, जिस नंबर पर आप फोन कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद पुनः प्रयास करें। क्या हुआ? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे फोन उठाने पर फोन बंद कर दिया? उसने तुम्हें छोड़ दिया? इतना चिढ़ीला। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे लोग बहुत नफरत है। मेरी कॉल क्यों उठाई? क्या हम दोस्त हैं? तुमने मेरी कार को टक्कर मार दी। तुम सिर्फ एक खाने से मेरे साथ निपटना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ मेरा खाता ले लो। मैं तुम्हें खाने का पैसा वापस कर दूंगा और मरम्मत का खर्च भी बताओ। मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। मेरी कार को टक्कर मारकर तुम मुझे सिर्फ एक खाने से निपटना चाहते हो? एक्सायोजी, तुम मेरे द्वारा देखी गई लड़कियों में सबसे सुंदर, सबसे नरम और सबसे समझदार, और जो मुझे सबसे अच्छी तरह से समझती है। मैं जल्द से तुमसे शादी करना चाहता हूं, ताकि मुझे एक आश्वासन मिले। अगर मैं वाकई ब्रिटेन जाऊं तो 2 साल तक। अगर तुम किसी और के साथ चली गई तो क्या होगा? और अगर तुमने कोई गोरी चश्मी विदेशी लड़की चुन ली तो क्या करोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। एक्सायोजी, बस मेरे लिए कर दो। अभी के लिए मेरी माँ की बात मान लो। जब हम शादी पंजीकरण कर लेंगे उसके बाद तुम जो चाहो कर सकती हो, ठीक है? तुम ही इतनी मूर्ख हो। जो लोग कुछ भी कहें उस पर विश्वास कर लो। शादी की फोटो तक नहीं खींची। दूसरे को तो तुम्हें विवाह करने का इरादा ही नहीं है। हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अभी खुशहाली के लिए अपनी मेहनत करने लगी थी और तुम मेरा मुंह झुका दिया। चेनलिन शेंग, इस जीवन में मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती।
किन्यिंगसु, क्या तुम्हारा दिल फिर से कोमल पड़ गया है? अभी तुम्हारी मदद कर सकते हैं सिर्फ होज ही। तुम इस फैसले पर क्यों नहीं आ सकती? भाभी, तुमने तो मुझे डरा दिया। क्या हुआ? 2 दिन में ही क्या झटका लगा? अच्छे से बाल काट क्यों दिए? डरने की क्या बात है? तुमने तो कोई गलत काम नहीं किया। आधी रात को भूत की चिंता क्यों? मुंह में बकबक करती रहती हो, ना जाने वो सोचते होंगे कि तुम कोई मंत्र पढ़ रही हो। होज ही से पल्स चेक करवा लो। चाहे अन आंटी को संदेह न हो, ये हो को संदेह जरूर होगा। ऐसे में क्या करें? नहीं, ये बात जियांग परिवार को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। मैं जियांग किन के बिना नहीं रह सकती, कभी नहीं। तुम दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी हो? क्या सोचती हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए साथ दूंगी। तुम सब समय कहती रहती हो कि मेरे पास समय नहीं है। डॉक्टर के पास जाने का समय जरूर होगा। बस छोड़ो, मैं खुद जा सकती हूँ और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। जल्दी सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। माँ, मुझे पता था कि तुमने मेरा फोन चुरा लिया है। तुमने पापा को भी साथ मिलकर झूठ बोलने को कहा कि मेरी याददाश्त कमजोर है। खुद को समझ नहीं पाई। तुम लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मेरी आजादी पर रोक मत लगाओ वरना मैं भूख हड़ताल करूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? सुनो, होजी ने पूरी तरह से हमारे चेन परिवार से अलग हो लिया है। अलग? क्या मतलब है? होजी ने वो शादी का अंगूठी वापस कर दिया और तुम्हारी माँ उसे निकाल दिया। यान सर, मैं आपको बता दूं कि आपने इस बार वाकई ज्यादा कर दिया। आगे की बातें आप कम से कम परेशान करें। अगर आप मुझे नहीं परेशान करेंगे तो कौन करेगा? चेन लिंचिंग हम खत्म हो गए हैं। चेन लिंचिंग, तुम आदमी नहीं हो। हुओ जी। बहन, बहन, मैं तुमसे एक बड़ी सेवा मांगना चाहती हूँ। कृपया किसी से मिलने जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्या? मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना है और खुद को चिंग यिंगसु कहना है। मेरे इस तरह के होने पर भी धोखा नहीं दिया जाएगा। नहीं, मुझे घर जाकर सब कुछ साफ करना होगा, वरना मैं उसके सामने नहीं आ सकती। चिंगजी, क्या आप जानती हैं कि आपको 3 महीने का गर्भ है? हाँ, मुझे पता है। भ्रूण पहले से ही बन चुका है, विकास सामान्य है। देखो, तुम 3 महीने की गर्भवती नहीं लग रही हो। आहार का ध्यान रखा होगा, तुम्हें ध्यान रखना होगा। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण की कमी नहीं होनी चाहिए। याद रखना, तुम्हारा शरीर आसानी से गर्भधारण करने वाला नहीं है। तुम 3 महीने की हो और अभी पहली बार जांच करवा रही हो।
अगर तुम वाकई इस बच्चे को चाहती हो तो इसे खेल मत समझो। मुझे पता चल गया है। बुआ जी, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। तुम अभी भी घर पर कैसे हो? मैंने सोचा मैं यह काम नहीं कर सकती। बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। मैंने तो पहले ही कह दिया था, थोड़े दिनों में मैं सब कुछ समझा दूंगी। तुमने मुझे वादा किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब मैं क्या करूं? तुम इतनी जल्दी मत करो। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी गंभीर है। बुआ जी, बहन मैं तुमसे विनती करती हूँ। बहन मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम इस बार मेरी मदद कर दो। थोड़े दिनों में मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। मुझे पता है, वास्तव में मैं बस कपड़े बदलने आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं चिंग यिंगसू नहीं लग रही हूँ। बहन को पता था कि तुम मेरी परवाह नहीं करोगी, मेरी मदद नहीं करोगी। ठीक है हुआ जी, तुम जल्दी से कपड़े बदलो, मैं अभी आकर तुम्हें लेने आती हूँ। तुमने इतना लाल रंग क्यों लगाया है? अगर तुम नहीं सजोगी तो धोखा नहीं होगा। तुम्हें बस थोड़ा सा सजना है और कम बातें करनी है, कुछ सामान्य बातें बनानी है। कोई नहीं पता चलेगा कि हम दो अलग अलग लोग हैं। यह लड़की कौन है? यह जियांकिन की बहन है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। बस जियांकिन से 2 लाइन का जवाब दे देना, फिर हम कॉफी शॉप पर मिलते हैं। बहन, तुम क्या छुपा रही हो जियांग घर और मेरे साथ? तुम्हें मुझे समझाना होगा, भले ही तुम मेरी बहन हो। मैं तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर समझाऊंगी। धन्यवाद मेरी अच्छी बहन। मैं पहुंच चुकी हूँ, इस क्लिनिक के दरवाजे पर। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मैंने आंटी को बताया है कि हम एक साथ आए हैं। मुझे पता है कि तुम मुझे अपनापन नहीं करोगी। ऐसा लगता है मैंने सही अनुमान लगाया है। चलो। जियांकिन को ऐसा लगता है कि वह कहीं मिला है। होज ही अभी मेरी मदद कर सकता है, केवल तुम। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा तेज हृदय गति। तुम्हारा हाल ही में दिल ठीक नहीं है। शायद सुबह कॉफी पी ली थी। बिल्कुल। एंड डॉक्टर, आपको लगता है कि उसका दिल क्या हुआ है? चिंता मत करो, अब पल्स स्थिर है। शायद थोड़ी देर पहले उसे तंगी हुई थी। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? यिंगसू, क्या तुम्हें हाल ही में कुछ दुखद बात हुई है? जिगर की वायु अवरोधन खराब है। यह सब देख सकते हैं। बिल्कुल, चेहरा झूठ बोल सकता है, पल्स नहीं बोल सकता। क्या जियांकिन ने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? आंटी उससे बात करूंगी। यिंगसू, अभी तुम्हें अपना मन शांत करना होगा। तुम्हारा पहला काम है अपने शरीर को ठीक करना और जल्दी से बच्चा पैदा करना। छोटा वैंग, इस दवा को उबाल लो। तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? यह डॉक्टर का स्वास्थ्य उपहार है।
समझ गया। कंपनी मुझे जल्दी से बैठक में जाने के लिए इंतजार कर रही है। मेरा भी एक जरूरी काम है, तो मैं चलता हूँ। रुको, एक बात तुमसे कहना है। यह मेरे पास बच्चे पैदा करने का इरादा नहीं है और न ही इसकी मानसिक तैयारी। तुम्हें पता है तो अच्छा है। तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगी कि तुम मान गए हो। शादी करने के बाद बच्चे नहीं पैदा करने का क्या मतलब? यह क्या पति है इतना निर्दय? तुम्हारी बिल्कुल भी पत्नी के प्रति कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी भाभी किन्हिंगसो तुम भी शिकायत करने वाली हो। थोड़ी बहुत शिकायत करना तो बिल्कुल सामान्य है। ठंडे खून वाले पत्नी की परवाह न करने वाले। ऐसे में पता चलता है कि तुम्हारे अंदर एक शिकायती औरत की मनोदशा है किन्हिंगसो। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ऐसा लगता है कि हमारे मिलने में कोई विधि का हाथ है। और वैसे भी मुझे बाजार जाना है, चलो एक साथ चलते हैं। मैं तुम्हें उपहार खरीद सकता हूँ। मैं हे भगवान, ये दूध की बोतल इतनी महंगी क्यों है? तुम्हारा पैसा खर्च हो रहा है नहीं। तुम किस बात का हैरान हो रही हो? तुम्हारे ये शब्द क्या मतलब रखते हैं? हमें तो कुछ घंटे ही दिखे हैं, क्या तुम्हें गुस्सा आ गया है? मुझे तो डर लगा। ये सब मैं लेती हूँ। भाभी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं ना? मैंने पहले से ही तैयारी कर ली है। आशा है कि तुम जल्द ही गर्भवती हो जाओगी। हमारे जियांग परिवार का बड़ा खजाना। ये सब तुम्हारे लिए है? बिल्कुल, हालांकि मुझे नहीं पता तुम कब गर्भवती होगी, पर हमें तैयार रहना चाहिए। किन्हिंगसु, तुम्हें ये सब मिल रहा है तो सौभाग्य है। जब तुम गर्भवती होगी तब देखेंगे क्या होता है। तुमने तो कॉफी शॉप पर मिलने का कहा था। तुम कहाँ गए थे? क्या जियांग परिवार ने कुछ पता लगा लिया? तुम्हारी वो जिद्दी और अनमनी छोटी बहन मुझे बच्चों के सामान की दुकान पर घुमाने लगी। ये तो तुम्हारा ठर्रा देने का तरीका है बहन। तुम जियांग परिवार में कैसे जी रही हो? और तुम्हारा पति तुम्हें एक ठीक से नजर भी नहीं देता। क्या पति और क्या कहना? क्या कहना? आज मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मेरी प्यारी बहन, तुम गुस्सा मत करो। बैठो। जियांग परिवार को पता नहीं चलाना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि वो सोचें तुम्हारा कोई गरीब रिश्तेदार जियांग परिवार में मदद के लिए आया है। इस बारे में मत बोलो। बहन, आज तुम्हें क्या जल्दी काम था कि डॉक्टर के पास नहीं जा पाई? तुम्हें तो पता है जियांग परिवार के सभी इतने कठिन हैं, वरना मैं तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं खींचूंगा। जियांग परिवार को हमेशा से ही मेरे गर्भवती होने की उम्मीद रही है, लेकिन मैंने हर तरह की दवाओं के नुस्खे लिखवाए हैं, हर तरह की दवाइयाँ खाई हैं। कुछ दिन पहले जब मैंने अपनी जांच करवाई तो कुछ छोटी समस्याएं पाई गईं। मैं जियांग परिवार को बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। समस्याएं? कौन सी छोटी समस्याएं? अभी फिर से जांच हो रही है, परिणाम 2 दिन बाद आएंगे। क्या वह ऐसा नहीं हो सकता कि? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बहन, तुम ज्यादा सोचो मत। वैसे भी बच्चा जरूर पैदा करना है। शादी के बाद बच्चा न पैदा करने का कोई तरीका नहीं है। है ना? धन्यवाद।
किन हिंगसु, अब तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है। जो एकमात्र चीज तुम कर सकती हो वह यह है कि इस बच्चे को जन्म दो। मेरे भाई को बचपन से ही बदशगुन सपने आते हैं। रात को वह बार बार डर कर जाग जाता है, इसलिए तुम्हें अलग से सोना चाहिए। और मेरे भाई ने चीनी दवा पी ली है, अभी तक वह आराम कर रहा होगा। किन यंगसु, तुम्हें अपनी हद पहचाननी चाहिए। मेरे भाई को मत परेशान करो। बोएर, आखिर मैं तुम्हारी भाभी हूँ। बातें ज्यादा न करो, ठीक है? मैं छोटी बहन के तौर पर अपनी भाभी को जल्द से जल्द गर्भवती होने की शुभकामनाएं देती हूँ। बोएर, अब और बढ़ाओ मत, नहीं तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी। इतनी रात में जल्दी से घर आकर सो जाओ। माफ करना जांकन, अगर इस बच्चे को बचाने के लिए नहीं, यह कठिनाई से प्राप्त बच्चा है। मैं तुम्हारी नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं करती, माफ करना। बोएर का चरित्र तुम्हें पता है, इसलिए उससे कम झगड़ों बड़ा हो गया तो घर के लोगों का भी तो सामना करना पड़ेगा। जांकन, क्या तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो? तुम्हारा रात को बदशगुन सपना देखना, वह बीमारी पहले ही ठीक हो गई है। तुम्हें बस मेरे साथ नहीं रहना है। क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? एन आंटी की दवाएं कितनी भी क्यों न हो। बोएर की बात ही छोड़ दो। माजिए के पीछे मुझे कैसे कहा जाता है, तुम्हें पता है? तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो? आज रात तुम यहीं सो जाओ। और तुम? 1 घंटे बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगा। कल सुबह आ जाऊंगा, उन्हें शायद पता नहीं चलेगा। नहीं, आज मुझे बताना है। क्या खाता? मुझे परवाह नहीं है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। आप मेरे लिए जिम्मेदार होंगे। मैं एक बच्चा चाहता हूँ। जब मेरे बच्चे हों तो मैं आराम से रह सकता हूँ। बालक, हाँ, 2 साल। मेरे घर का लंड नीचे और नीचे देख रहा है। आप जानते हैं कि वे अपनी पीठ के पीछे क्या कहते हैं। मैं अपने ही एक बच्चे को, इसलिए वे चुप हो जाएंगे। मैं अपने घर में एक पैर रखता हूँ। क्या आपके बच्चे हैं? आप हैं मिसेस जा। मिसेस जैंग, मिसेस जा कभी भी बदल सकता है, लेकिन आपका बेटा नहीं कर सकता। मैं आपको मन की शांति देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा है, मुझे कोई बच्चा होने का पता नहीं। इस दिल को इसे अच्छी तरह से लें। धन्यवाद, धन्यवाद। क्षमा करें मिस, आप बिना अनुमति के इसे अनपैक नहीं कर सकते। पढ़ने से पहले आप खरीद सकते हैं। मैं यह चाहता हूँ। कुल मिलाकर $48। आपके लिए बदलाव। धन्यवाद। मुझे दरवाजा खोलने में मदद करें। युवा उद्यमी जांगकुन। शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं?
मुझे लगता है कि शादी ने मुझे और तय किया है, एक खुश परिवार के लिए। आप वास्तव में कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चे अपनी पत्नियों के साथ नहीं रहते हैं और एक खुशहाल परिवार की आशा करते हैं। एक बच्चा नहीं, पत्नी के साथ नहीं। मैं कौन कर सकता हूँ? मेरी बहन के बारे में क्या? यह कौन है? क्या साक्षात्कार? ठीक है, मैं कल समय पर रहूंगा। नमस्ते, मेरा नाम है हुजुई। मैं इस संबंध में बहुत आश्वस्त हूँ। अपनी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करें। मास्टर, 1 मिनट प्रतीक्षा करें। मैं अभी तक नहीं गया हूँ। अब आपकी तरह शिक्षक। वास्तव में बहुत सारे शिक्षक नहीं हैं जो बचपन की शिक्षा का अध्ययन करना पसंद करते हैं। मेरे पास एक सवाल है, मुझे आपको सही जवाब देने की आवश्यकता है। आप जैसे एक अच्छा किंडरगार्टन क्यों इस्तीफा दे सकते हैं? मैं एक बेहतर काम करने का माहौल चाहता हूँ। हाँ, मैंने आपका रिज्यूम देखा है। ऐसा करें हुआ जी, आप वापस जाएं और हमारी सूचना का इंतजार करें। मुझे नकार दिया गया है। धन्यवाद, कोई बात नहीं। हुआ जी, झंग जी, आप यहाँ कैसे? सच में आप ही हैं। आप भी इंटरव्यू के लिए आए हैं। इंटरनेट पर बुरी अफवाहों ने किंडरगार्टन के मुनाफे को प्रभावित किया है। बैंक प्रिंसिपल ने चलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैंने सोचा और काम बदलने का फैसला किया। मेरी वजह से? इस बारे में बात नहीं करते, आपने नहीं बताया। पहले किंडरगार्टन में बच्चे के गुम होने की घटना। हुआ जी, आपको कभी नहीं कहना चाहिए। न कहना सही है, नहीं तो नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा। आपकी बात सुनकर मुझे भी उम्मीद नहीं है। भाग्य पर छोड़ दें। तो मैं अंदर चलता हूँ। आप जैसे शानदार किंडरगार्टन शिक्षक क्यों छोड़ देंगे? मैंने आपका रिज्यूम देखा है। आपने पहले किंडरगार्टन में बच्चे के गुम होने की घटना नहीं बताई। न कहना सही है, नहीं तो नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा। मैं आपको बताता हूँ, यह वही बेईमान शिक्षक है जिसके बारे में मैंने वीबो पर पोस्ट किया था। यह वही है जिसने हमारे टोंग टोंग को सड़क पर छोड़ दिया। हाँ, मैं होज ही हूँ। आप प्रिंसिपल हैं। मुझे नौकरी मिल गई, सच में। मुझे नौकरी मिल गई, बहुत अच्छा। धन्यवाद प्रिंसिपल। ठीक है, मैं कल आऊंगा। दीदी, मुझे नौकरी मिल गई। मैं कल काम पर जा सकता हूँ। अच्छा है, मैं आपकी चिंता कर रही थी।
एक्साइओज ही। आपने उस कंपनी को नहीं बताया पहले निकाले जाने का कारण। मैंने नहीं बताया। अच्छा है, मुझे राहत मिली। न कहना झूठ बोलना नहीं है, सिर्फ नहीं कहा है। मुझे नौकरी मिल गई। एक्सायोया। मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे नहीं पता हुआ कहा है। लेकिन एक्सायोजे के आपके अलावा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन डीन फेंग मुझे नहीं बताएंगे कि मैं भी कहाँ है। मुझे पता है कि मेरी माँ इस बार बहुत दूर चली गई है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है कि मैं एक्सायोजी। आपको मुझे एक मौका देना होगा, मुझे समझाने दो। तुम मुझे बहुत ज्यादा चूम लेते हो। आपके परिवार के होजी दुनिया भर में दोस्त बनाते हैं। कौन जानता है कि यह कहाँ होगा। शायद मैं आपको भूल जाऊंगा अगर मैं बेहतर। आपका क्या मतलब है? शियाजी ने आपको कुछ बताया? माँ ने कहानी अपनी आंखों से देखा। ये कैसे संभव है कि एक अन्य व्यक्ति के साथ एक होटल में जा सकता है? मुझे विश्वास नहीं है। आप मुझे बताते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों मुझे दर्द हो रहा है? मुझे खेद है, मुझे खेद है जियाओया। क्या शियोजी ने वास्तव में अपने दिमाग को बदल दिया? मुझे नहीं पता। उसने कभी नहीं बताया कि कोई और। मैंने जो कहा वह गुस्से में था। वैसे भी मैं उसे इतना लंबे समय तक जानता हूँ कि आप उसके दिल में। मुझे पता था। एक भ्रम होना चाहिए अजी। मैं उसे गले लगाना चाहता हूं और फिर मैं इसे अपनी मां को समझाऊंगा। चेनलिनशिंग, आपकी मस्तिष्क सर्किट कितना लंबा है? क्या आपको लगता है कि यह हुकुई के साथ संभव है? 3 साल से आपके साथ रह रहे हैं। मेरी माँ ने 3 साल तक की जुदाई की। लेकिन आपके बारे में क्या? हाँ, आप सतह सुरक्षा हुओजी हैं, लेकिन अंत तक यह सब नहीं है कि आप मर जाते हैं। माँ को छोड़ दें। यह हुओकी है। मैं तुम्हारे 700 बार टूट गया। आप उसे और क्या ढूंढ रहे हैं? वैसे भी मुझे हुजूमा मिलना चाहिए और उसे चेहरे से पूछना चाहिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? मुझे मत कहना। आपने कहा कि आपको विश्वास नहीं था कि हुवाई धोखा देगा। आप अभी भी अपनी माँ के दिल में विश्वास करते हैं? आप नहीं। अन्यथा आपने हुओजी को बाहर क्यों पाया? चेनलिनशिंग, हुवी ने तुमसे शादी नहीं की। जियाओया। तुम चले जाओ, चेनलिन को जाने दो। हमारे परिचित को देखें। मैं आपको बताने के लिए अच्छा हूँ। अब हुजूई तुम और मैं नहीं। हुओकी को पता है। यदि आप उसे पाते हैं तो यह समय की बर्बादी है। यह आपके ऊपर है। क्या भी हो, मुझे उसे जरूर ढूंढना है। बोअर माजिए, यह क्या है? देखता हूँ, यह यिंगसुका है। यह यिंगसुका है। इसे मत छुओ, यह हमारे जियांग परिवार का है। क्यूइन यिंगसु, क्या तुम मेरे भाई को फंसाने के लिए इसे पहनना चाहती हो? कौन सी गंदगी है यह? माजिए यिंगसु, मेरे 2 कपड़े खो गए हैं। क्या तुमने देखे हैं? यिंगसु, आज खाली हो? तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। ठीक है। भैया, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले चलो। अभी मत परेशान करो, चलो, आज सिर्फ तुम ही को ले जा सकता हूँ। बातें हैं। ठीक है। देखते हैं। जियांगचुन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने एक दिन थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम मुझसे तलाक करवा दो। पहले देखो। मैं नहीं देखूंगी। तुम्हारी कोई भी शर्त हो, मैं कभी तलाक नहीं लूंगी। असल में जिस दिन तुमने मुझसे कहा था, मैंने सोचा तुम्हारी बात में बहुत सच्चाई है। तुम्हें आज मुझे एक समझौता देना होगा। समझौता? कौन सा समझौता?
मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे क्यों विवाह किया, पर जब तुमने विवाह किया है तो तुम्हें मुझ पर जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम जियांग परिवार में रहना चाहती हो, मेरे लिए एक बच्चा पैदा करना चाहती हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ सुरक्षा चाहिए, है ना? ध्यान से देखो, यह मेरा हस्तांतरण है। मेरे नाम का 1% शेयर तुम्हें दे रहा हूँ। मैं नहीं देखूंगी। देखते हैं कि वह सहमत है या नहीं। हस्ताक्षर कर दो। यह अफसोस की बात है। तुम वास्तव में क्या चाहती हो? तुम्हें सुरक्षा नहीं मिल रही है। ऐसा करके तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूं। यह नहीं चाहिए। तुम्हारी मांग मैं पूरी नहीं कर सकता, समझी? 2 दिन बाद शंघाई काम पर जाना है। मैं चाहता हूं कि तुम शांत रहो। उसे हस्ताक्षर कर दो। क्या शंघाई में अपनी पूर्व प्रेमिका क्रिस से मिलने जा रहे हो? क्या तुम मेरे काम की बात मत पूछो। मेरा पति बाहर किसी और महिला के साथ है, मैं क्यों नहीं पूछ सकती? जियांग चुन, जब तुमने मेरे साथ विवाह किया तो बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं हो तो फिर तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? यह तुम्हें ही पता होना चाहिए। तुम जो कह रहे हो वो 1% शेयर क्यों इन यिंगसू को दे रहे हो? दादाजी को तुम्हारा कैसे समझाओगे? हम जो पुराने साथी हैं उस हिसाब से मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। अगर तुम्हें किनिंगसू से शादी करने पर पछतावा है तो उससे तलाक कर लो, और अगर तुम उससे तलाक नहीं लेना चाहते तो उससे एक बच्चा पैदा कर लो। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर माता पिता एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो बच्चा ही पीड़ित होता है। मैंने तो अपना प्यार और विवाह कुर्बान कर दिया है। एक और बच्चे को मैं नहीं कुर्बान कर सकती। क्यों? क्या ये सब तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है? बहन, तुम कैसे आईं? बस गुजर रही थी, सोचा आ जाओ तुम्हें देखते। आज तुम्हारा पहला दिन काम पर है, कैसा गया? बहुत अच्छा, बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझसे। रुको, मैं पानी पिलाती हूँ। ये किताबें तुमने खरीदी हैं? बस मुझे जिज्ञासा थी, ये जियांकन वाला कौन है? बहन, तुम्हें क्या हुआ? बीमार तो नहीं हो या कहीं दर्द है? क्या जियांकन ने फिर तुम्हें डांटा है? वो तो ऐसा ही है, आगे पीछे बोलता है। वो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है। तुम मुझे छिपाओ मत, उसने ऐसी बातें कही थीं। उसने कहा, एक दिन अस्पताल में था, मुझे कहा कि मुझे वजन कम करना चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। अगर तुम्हें लगता है कि वो अच्छा है तो ठीक है। आज प्रधानाध्यापिका ने मुझसे कहा मैं कर्मचारी क्वार्टर में रह सकती हूँ। नहीं, ये अच्छा है। बस मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि लोग जाने कि मेरी एक बहन है जो मेरे साथ रहती है और तुम्हें नीचा दिखाएं। एक्साइज ही। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए अच्छी हो, लेकिन मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकती। पहले तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, अब मेरे पास नौकरी है। मैं अपने आप को खुद पालना चाहती हूँ। बहन, चिंता मत करो।
मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया है, तुम्हें हमेशा मेरी बहन मानूंगा। मैं जहाँ भी रहूंगी हम बार बार मिल सकते हैं। बहन को अपना पता न खोने दो। फिर मत आना। मुझे नहीं पता, एक्सायोस ही कहा है, यह तो मैंने कहा ही था। तुम जितनी बार भी आओगे इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुम चेनलिन शेंग हो? हाँ मैं हूँ। और तुम कौन हो? क्या तुम होजी को ढूंढ रहे हो? वह स्प्रिंग इंटरनेशनल किंडरगार्टन में है। तुम्हें ये कैसे पता? तुम कहाँ हो? चेनलिन शेंग, तुम मुझे निराश मत करना। वह है तो तुम कौन हो? मैं उसका अरसी बजकुदा हूँ। हम दोनों के बीच थोड़ा सा मतभेद पड़ गया था। प्रधान अध्यापिका, क्या आप मुझे उससे मिलने ले जा सकती हैं? उसने अभी छुट्टी ली है और कुछ ही देर पहले चली गई है। ये कितना अजीब है प्रधानाध्यापिका। क्या वो मुझसे नहीं मिलना चाहती है और इसीलिए आप ऐसा कह रही है? मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, और फिर मेरे लिए यह करना जरूरी भी नहीं है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो अभी कहाँ रहती है, या उसका फोन नंबर मुझे दे दीजिए। क्या तुम उसके अरसी बजकुदा नहीं हो? तो फिर उसका फोन नंबर तुम्हें क्यों नहीं पता? उसने पहले के किंडरगार्टन में कुछ मुसीबत में पड़ गई थी, फोन नंबर बदल लिया और मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। पहले के किंडरगार्टन में उसे क्या हुआ था? ठीक है, बात यहीं खत्म। अलविदा। भैया तुम क्या कर रहे हो? कंपनी जल्द ही पैसे भेज देगी, तो तुम बाहर इस तरह रोज खराबी मत करो। तुम अपनी किताब की दुकान बंद कर दो। भैया तुम इतने कंजूस क्यों हो? तुम और पापा इतना पैसा कमाते हो, इससे क्या फायदा? अगर मैं न होती तो तुम्हें इतना एहसास कहाँ होता? तुम वाकई बेशर्म हो। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, तुम्हारे पैसे में मैंने इतना कम खर्च किया है। और किन्यंगसु, वह टोकरी भर करके घर लाती है। तुम क्यों नहीं कहते? तुम क्यों नहीं कहते? हर बार अपनी भाभी की बात मत करो। क्या वह इतना खर्च करती है? वह तो बस छोटी मोटी खरीदारी करती है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे हिसाब किताब सुना रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं कल शंघाई जा रहा हूँ, जब मैं नहीं। तुम ठीक से रहना, वरना अगर तुमने पैसा मांगा तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम मेरे भाई हो या नहीं? यही सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बहन हो? इस सवाल का जवाब तुम्हें पिताजी से पूछना चाहिए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जानकिन, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? किन्यंगसु तो बस एक लुटेरी है। एक दिन वह तुम्हें पूरी तरह से खाली कर देगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इस किन्यंगसु को संभाल नहीं पा रहा। वाकई, तो जल्दी से मुझे भेज दो। ठीक है। किन्यंगसु, मैं तुमसे नहीं रहूंगा। मेरे एक मनोरंजन रिपोर्टर दोस्त है। ये 2 महीने स्टारों को होटल में छिपकर फोटो खींच रहे थे। ऐसा उम्मीद नहीं था कि ये लड़की तुम्हारी भाभी है और वो लड़का शायद तुम्हारा भाई नहीं है।
ऐसा क्या हुआ है कि चेहरा इतना बदल गया है? तो मैं तुम्हारे लिए बोर्डिंग पास और सामान ट्रांसफर कर दूं। उस आईडी कार्ड मुझे दो। ठीक है, मुझे थोड़ा इंतजार करो। हेलो, तुम्हारी भाभी जान गया। तुम्हें वाकई क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा बहुत खराब है। क्या जियांकन ने फिर से तुम्हें परेशान किया है? जियांकन का मामला तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम अपने आंत्र में भी समस्याएं होती है। शराब पीने की जरूरत नहीं है। हुआंग जियावेन, क्या तुम मुझे इतना अच्छा क्यों कर रहे हो? हम इस गलती में फिर से नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करना चाहता, लेकिन इतने सालों से मैंने इसकी आदत डाल ली है। मैं इसे नहीं बदल सकता। अगर जियांकन नहीं होता तो क्या हम दोनों संभवतः। नहीं, अगर जियांकन नहीं भी होता, हम दोनों अभी भी नहीं हो सकते। मुझे पता है कि मैं बेकार हूं और मेरे पास कोई कौशल नहीं है। मैं उससे ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूं। वो तुम्हें प्यार करता है और कुछ भी उससे नहीं जीत सकता। ठीक है, वास्तव में मैं कुछ और नहीं चाहता। मुझे लगता है कि हम दोनों अब बहुत अच्छे हैं। मैं हुआंग जियावेन को नहीं चाहता। आज हम सब कुछ साफ कर लेते हैं। उस रात की बात गलती थी, गलती है, तुम्हें समझ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर तुम फिर से मेरे सामने आना चाहते हो तो इस बात को भुला दो और किसी को भी नहीं बताओ, ठीक है? उस रात मैंने ज्यादा पिया था। ये मेरी गलती है, ठीक है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने सोचा है इस विज्ञापन के बाद मैं कंपनी के साथ अनुबंध तोड़ दूंगा। अगर जरूरत नहीं है तो हम दोनों फिर से नहीं मिलेंगे। यिंगसू, तुम क्या कर रही हो? जियांकन, तुम शंघाई में नहीं हो। बोयर ने मुझे बताया कि तुम्हें कुछ हुआ है। मैं देखने आया हूँ। पति का कर्तव्य निभाने अब यह जरूरत से ज्यादा लगता है। किन्हिंगसू, तुम काफी होस्की हो ना। मेरे भाई ने शंघाई की यात्रा की और तुमने उनके पीछे पीछे कमरे बुक किया। इतनी जल्दबाजी में थी क्या तुम? हम जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुम्हें इतना बड़ा गुस्सा दिलाना था अपने भाई को। जियांगन, तुम मेरी बात सुनो। किन्हिंगसू, मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक मैं घर में हूँ तुम कोई फायदा नहीं उठा सकती। अब तुम इस पर क्या करोगी?
कोई बात नहीं। खत्म हो गया। भैया, इस औरत के लिए गुस्सा न करो, यह वास्ते नहीं है। किन यिंगसू ने धन के लिए तुमसे शादी की थी। मैंने कहा था पर तुमने माना नहीं। अब क्या हुआ? वह पहले से ही हुआंग जियाबेन के साथ थी। क्या हम जांग परिवार सब बेवकूफ है? इस बार तुम्हें उससे तलाक लेना होगा। यह गुस्सा मुझे नीचे नहीं जाता। तुम पहले से जानती थी कि वे दोनों यहाँ हैं, है ना? नहीं, मैं बस गुजर रही थी। तुमने किन यिंगसू का पीछा किया। हाँ, मैंने उसका पीछा किया है। क्या हुआ? मैं जो करती हूँ उसका जिम्मा लेती हूँ। मैं उस तरह की जो घर में सुहागिन बनकर रहती है और बाहर गुस्सा दिलाती है। ठीक है, अब तुम्हें मैं बताती हूँ। जियांग साहब, आप भी यिंगसू बहन को ढूंढ रहे हैं? वो ऊपर है। तुम कौन हो? तुम भी किन यिंगसू को ढूंढ रहे हो? मैं इस विज्ञापन का सहायक निर्देशक हूँ। मेरा नाम झाओ है। कौन सा विज्ञापन? क्या आज यहाँ विज्ञापन फिल्माया जा रहा है? बाहर का सेट पहले ही तैयार है। निर्देशक ने मुझे भेजा है यिंगसू बहन को चेक करने के लिए। वो कब आएगी मेकअप के लिए। धन्यवाद। जियांग साहब, तो मैं ऊपर जाता हूँ यिंगसू बहन को देखने। ठीक है, भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? बाद में तुम्हारी गणना करूंगा। यिंगसू, वो कहाँ है? हुआंग जियावेन के साथ यिंगसू बहन है, ये लोग कहाँ है? उठाओ मत। क्यों नहीं उठाओ? मैं किसी भी तरह से नहीं कर सकता, विशेष रूप से जियांग। यिंगसू, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हो गया है? गर्भवती। ये बच्चा। जियांकिन के साथ शादी के 1 महीने बाद से हमने बिस्तर साझा नहीं किया है। ये बच्चा मेरा है। तुम खुश क्यों हो? ऐसा करके तुम ठीक यही है, जान बात ले नहीं लो कि करेंगे। तुम्हें पता है।